سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرد گرد سنبھل گیا سکون پایا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا کبھی میں صبح ازل گیا گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا سکون پایا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بہار خلد زمین ملی تو بچھا کے نکل گیا سکون پایا اور میری جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میری بغور دیکھو مرارا نہیں ہوں غم نبی میں مرارا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا بہت اچھے ویلکم بیک جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں اور اس وقت میرے ساتھ سائمہ بھی موجود ہیں سارہ معین بھی موجود ہیں برہان قادری بھی اور وہ 3 بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں
अपनी नात सुनाई और देखेंगे कि फाइनल में कौन जा पाता है, क्योंकि 2 बच्चे हमने सेलेक्ट करने हैं और एक बच्चे ने चले जाना है, और जो कि वाकई बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि तीनों बहुत अच्छे थे तीनों की माशाल्लाह। मेहनत है और ये कि ये इस प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है, यही इनकी कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सारा, थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहूँगी कि आपको माशाल्लाह कैसेट्स भी आपने बताया था कि आई हुई हैं। जी हाँ, लेकिन अभी काफ़ी अरसे पहले की बात है। मेरा फर्स्ट कैसेट जो है वो बिस्मिल्लाह के नाम से रिलीज़ हुआ था। साउंड मास्टर कंपनी ने इसे तैयार किया था और इस पे उस साल का बेहतरीन कैसेट मेलोडी अवार्ड मिला था। और उसके बाद सेकंड, और इसमें मेरी ये दोनों नातें शामिल हैं जो मैंने पेश की, और उसके बाद भी और इसमें बहुत सारी जो मैंने सिलेक्शन किया और उसकी ट्यून्स सेट की, वो सब मैंने अपनी इनफरादी कोशिश से की। और अल्लाह ताला सेट कर लेती थी माशाल्लाह से, लाइक मतलब मैंने कोशिश की कि मतलब दूसरों का पढ़ा हुआ कलाम मैंने अपने कैसेट्स में नहीं पेश किया, सारी मैंने अपनी सिलेक्शन और फिर उसको जो मैं अपनी कोशिश कर सकती थी उसको डिफरेंट करने के लिए। कौन सबसे ज्यादा साथ कर देता था? साथ कौन? मेरे भाई माशाल्लाह, उनको अच्छा अल्लाह ताला ने लहन दिया है, उन्होंने मुझे तर्ज़ें गाइड की और फिर हम लोगों ने उसको जो है, वैसे ये एक टीम वर्क होता है, एक फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वैसे तो देखिए महफिलों में फरमाइश होती है, इन बच्चों ने पढ़ा तो बहुत से नात ख़्वां ये नातें पढ़ चुके होते हैं, तो हम जब हम अपना कोई काम करने जाएं या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा डिफरेंट करें। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने फर्स्ट टाइम कंपटीशन विन किया था, जब वो पूरा इतना बड़ा तो उस वक्त कंपटीशन मैं बहुत छोटी थी। आपने किसकी नात पढ़ी थी? हाँ, उस वक्त मैंने हबीबा साहिबा की नात पढ़ी थी, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम। ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो तो अपने ज़ाहिर सीनियर्स की या जो हम दिन रात रेडियो टीवी पे जिनको सुन रहे होते हैं वही नातें याद करते हैं, तो वो है। लेकिन फिर उसके फौरन बाद मैं चाहूंगी जब हम शो वाइंड अप करें तो फिर आप वो वाली नात पढ़िएगा, अच्छा ठीक है ना, ताकि अच्छा लगेगा हम सबको और आपको भी थोड़ी सी यादें आएंगी जब आप पढ़ रही होंगी, ये जब आपने कंपटीशन। अच्छा नहीं, मतलब हमारे जितने सीनियर्स हैं उनके तो हम कितना ही तारीफ करें उनके पढ़ने की, और उनको हम ज़ाहिर हमने फॉलो किया। हम अब जब तालिब इल्म के ज़माने में थे, छोटी उम्र थी, तो उन्हीं की नातें पढ़ी हमने, और उसके बाद अल्लाह ताला के करम से हमें इतनी शऊर भी मिला कि फिर हमने सिलेक्शन किया कलाम का और फिर उसको सेट किया। इन लोगों की नातों में ये बात है कि अगर आप ऐसा किसी भी चैनल पे आ रही होती है तो एकदम से दिल चाहता है कि बंदा रुक जाए, बस वो ठहर जाओ, और इतने इमोशंस आपके चेंज होते हैं, आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि बस बंदा थम जाती है, ऐसा लगता है, और आप बस सिर्फ उसको सुन रहे होते हैं। अच्छा देखिए, उस जमाने की बात ये है, ये जो ज़ाहिर है हम लोग तो बहुत ही छोटे थे और हम लोगों ने कोई इनसे तरबियत वैसे तो नहीं ली, ये हमारी मतलब हम कहेंगे कि हमारी बदकिस्मती है, लेकिन हमने इनको रेडियो टीवी पे सुन के ही जो हम सीख सके हमने, और फिर कोशिश की उससे सीखा है। लेकिन उस जमाने में ये जो हमारे चंद नाम है सीनियर्स के, उसके अलावा और कोई नाम हमारे सामने नहीं है। पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन यही सारे हमारे समझे सिंबल्स हैं और हमारे उस्ताद हम इनको कहेंगे। आज के ज़माने में हर कोई पढ़ रहा है, तो अब आप उसमें से नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि कौन इसमें ज़्यादा बेहतर है या हम जिसको फॉलो करें, क्योंकि अब वो मेयार इतना नहीं रहा है। सही बात। लेकिन हमें उस स्टैंडर्ड को क्यों मेयार खराब हुआ सारा, क्या वजह हुई? जो मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ होती है कि आप कलाम अच्छा सिलेक्ट करें और फिर उसकी वर्डिंग, आपका तलफ़ुज़, आपकी अदायगी, नात ख़्वानी के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन गाना जब गाया जाता है ना, तो उसमें उसकी जो म्यूज़िक है, उसकी रिदम है, उसको संभाल लेती है। लेकिन आपका जो वॉइस है, वो आपकी वॉइस जब भी सही मतलब सुर पे सेट होगी, जब वर्ड सही अदा करेंगे आप, उसकी लय जब भी सेट होगी, और इसी तरह आपका कलाम जानदार होना चाहिए। बिल्कुल सही सही, जामे कलाम जिसे कहा जाता है। बिल्कुल। और फिर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और दिल से असर से पढ़ेंगे, तो फिर तो वाकई वो नात जो है फिर दिल पे लगती है। लोगों को बुरहान, अच्छी आप क्या लगेगी। कहेंगे? ऐसे ही होता है? देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जी कि जो ये हकीकतन अगर ये बच्चे अपना लें तो इसको तो अब आप ये देखिए ना, आज के नात खानों में और जो हमारे सीनियर्स हैं या मैंने भी अपनी सी जो कोशिश की, उसमें सबसे बेहतर चीज़ जो आपको क्या लगेगी कि उनका कलाम बहुत अच्छा है। बिल्कुल। फिर उन्होंने जो उस पर मेहनत की और जिस अंदाज से पढ़ा है तो वो असर अंगेज है। तो अगर आज भी कुछ जो है हमारे पढ़ने वाले वो इसको अच्छी तरह फॉलो करें तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, और पढ़ रहे हैं, बहुत से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत से। और देखिए जो बहुत से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं ना, वो अलग नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं, वो लॉट अलग ही फील हो रही है कि ये अलग पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्योंकि इस चीज के लिए भी होमवर्क बहुत जरूरी है कि आप